हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा हुआ है केदारनाथ। यह एक तीर्थ स्थल है, आस्था का धाम है जो अनगिनत आत्माओं को सुकून और ईश्वर से जुड़ने के लिए अपनी ओर खींचता है। केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक अनुभव है, आत्मा की यात्रा है। यह पवित्र स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां भगवान शिव की पूजा लिंग के रूप में की जाती है, जो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यहाँ की हवा में एक अलग ही आध्यात्मिकता है, जो तीर्थयात्रियों के जयकारों और मंदिर की घंटियों की आवाज से गूंजती है। केदारनाथ पहुंचने के लिए कठिन चढ़ाई अपने आप में आस्था की परीक्षा है। खतरनाक रास्तों से होकर गुजरते हुए इस पवित्र स्थल तक पहुंचते हैं। हर कदम एक प्रार्थना, हर सांस एक भेंट। राजसी पहाड़ों की पृष्ठभूमि में प्राचीन पत्थरों से बना केदारनाथ मंदिर की पहली झलक एक अविस्मरणीय क्षण है। यह नजारा आत्मा को झकझोर देता है, हमें प्रकृति की विशाल शक्ति और आस्था की अटूट भावना की याद दिलाता है। केदारनाथ मंदिर पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। इसका इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाने वाले किस्सों से जुड़ा है। एक कहानी महाभारत के नायकों पांडवों की है। वे भगवान शिव को प्रसन्न करने की उम्मीद में हिमालय की यात्रा पर निकले। हालांकि शिव आसानी से नहीं माने। उन्होंने खुद को एक बैल में बदल लिया और मवेशियों के झुंड में छिप गए। पांडवों ने दृढ़ निश्चय के साथ उनका पीछा किया। भाइयों में सबसे बलवान भीम ने दिव्य बैल को पहचान लिया। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर शिव ने अंततः खुद को प्रकट किया। उन्होंने पांडवों को क्षमादान दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि बैल का कूबड़ केदारनाथ में जमीन से निकला था। मंदिर की वास्तुकला ही प्राचीन काल की कहानी कहती है। विशाल, बारीकी से तराशे गए पत्थरों से निर्मित, यह अपने निर्माताओं के कौशल और भक्ति का प्रमाण है। मंदिर की प्राचीनता की आभा, प्राचीन कहानियों से इसका जुड़ाव, वातावरण में व्याप्त विस्मय और श्रद्धा की भावना को और गहरा करता है। केदारनाथ की आध्यात्मिक आभा इसकी लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता से और बढ़ जाती है। यह मंदिर मंदाकिनी नदी द्वारा बनाई गई घाटी में स्थित है, जिसका निर्मल जल चारों ओर से घिरी ऊंची चोटियों को दर्शाता है। गर्मी के महीनों में हरी भरी घास के मैदान घाटी के तल को ढक लेते हैं और रंग बिरंगे जंगली फूल खिले होते हैं। यहाँ की हवा ताजा और शुद्ध होती है, जो शरीर को स्फूर्ति प्रदान करती है और आत्मा को तरोताजा करती है। केदारनाथ की यात्रा तीर्थयात्रियों को विविध परिदृश्यों से रूबरू कराती है। घने जंगलों से लेकर पथरीले रास्तों तक जो आत्मा को चुनौती देते हैं, हर कदम प्रकृति की भव्यता की याद दिलाता है। सूर्यास्त के बाद तारों से जड़े आकाश को निहारना हो या सूर्योदय के समय बर्फ से ढकी चोटियों को सुनहरे और गुलाबी रंग में रंगते देखना हो, केदारनाथ प्रकृति के साथ एक अनोखा साहचर्य प्रदान करता है। यह पृथ्वी की स्वाभाविक लय के साथ फिर से जुड़ने, पहाड़ों की गोद में सुकून पाने का स्थान है। वर्ष 2013 में केदारनाथ पर प्रकृति का कहर अभूतपूर्व आपदा के रूप में बरपा था। मूसलाधार बारिश ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया। मंदाकिनी नदी उफनते हुए प्रलयकारी बहाव में बदल गई। पहाड़ों पर भूस्खलन हुआ, गांव दब गए। शांत परिदृश्य अराजकता और विनाश में बदल गया। केदारनाथ घाटी प्रकृति के प्रकोप का प्रतीक बन गया। केदारनाथ मंदिर को आपदा का सामना करना पड़ा। बाढ़ का पानी इसके चारों ओर उमड़ रहा था। मंदिर की ओर जाने वाला पुल बह गया। साहस और बलिदान की कहानियां सामने आईं। 2013 की आपदा ने केदारनाथ को जख्मी तो किया, लेकिन तोड़ा नहीं। मंदिर के प्राचीन पत्थरों की तरह ही लोगों की भावना बनी रही। एक बार शुरुआती झटका लगने के बाद पुनर्निर्माण का कठिन काम शुरू हुआ। भारतीय सेना, आपदा राहत दल और देश भर के स्वयंसेवक एकता और लचीलापन के उल्लेखनीय प्रदर्शन में एक साथ आए। मलबा साफ किया गया, सड़कों और पुलों का पुनर्निर्माण किया गया और तीर्थयात्रा मार्ग को बहाल किया गया। केदारनाथ मंदिर क्षतिग्रस्त होने के बावजूद चमत्कारिक रूप से प्रलय से बच गया। विशेषज्ञों ने इसकी संरचनात्मक अखंडता और पवित्र आभा को संरक्षित करने के लिए अथक प्रयास किया और मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य पूरी लगन से शुरू हुआ। मंदिर की दृढ़ता आशा की किरण के रूप में खड़ी थी, जो आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। ऊंची सुरक्षा व्यवस्था के साथ केदारनाथ की तीर्थयात्रा फिर से शुरू हुई। हो सकता है कि तत्काल बाद में तीर्थयात्रियों की संख्या कम हो गई हो, लेकिन उनका विश्वास अडिग रहा। त्रासदी हालांकि दिल दहला देने वाली थी, लोगों को एक साथ लाई, समुदाय के बंधन को मजबूत किया और सभी को जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति का स्मरण कराया।
केदारनाथ की यात्रा केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है, यह आत्मा की तीर्थ यात्रा है। यह आस्था की परीक्षा है, आत्म खोज की यात्रा है और प्रकृति की शक्ति और मानवीय भावना के लचीलेपन की याद दिलाती है। 2013 की त्रासदी के बावजूद केदारनाथ जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता रहता है। हिमालय की राजसी पृष्ठभूमि के सामने खड़ा प्राचीन मंदिर आशा की किरण के रूप में कार्य करता है, जो हमें याद दिलाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आस्था और लचीलापन किसी भी चुनौती से उबर सकते हैं। जय भोलेनाथ के जयकारे घाटी में गूंजते रहते हैं, जो केदारनाथ की अदम्य भावना को दर्शाते हैं। एक ऐसी जगह जहां आस्था भय पर विजय प्राप्त करती है और आशा हमेशा बनी रहती है।